से प्यार से बोल लिया करो। मन तरह तरह की बातें सुझाता है। हम कई बार ऐसी बातें बोलते हुए नजर आते हैं जिसमें हम मन के पीछे भाग रहे हैं, मन ही हमारा बात नहीं मानता। तो जो कह रहे हैं सबसे बड़ी लड़ाई है, तुम रोज सुबह जब आंखें खोलोगे तो मन तुम्हारे सामने शत्रु बनकर के खड़ा हो जाएगा और तुमसे पूछेगा तुम्हें संतोष है या नहीं है। और जब तुम संसार को दूसरे से तुलना करोगे, जब जब दूसरे से अपने आप को देखोगे, तुलना में अपने आप को कम पाओगे, तुम्हें मन के आगे झुक जाना पड़ेगा। मन हावी हो जाएगा तुम पर और पूरा दिन तुम्हें अपने पीछे 24 घंटे दुनिया के पीछे दौड़ाएगा। महाराज जी बड़ी सुंदर एक घटना सुनाया करते थे। एक साधु था, साधु ने अपने जीवन में मन को मारने के लिए सारा जीवन ध्यान, साधना, संयम, संन्यास में जीवन गुजारा। जब आप इस मन को मारना चाहें तो इसकी बड़ी आसान सी युक्ति है। जो मन कहे वो बात ना मानना कभी। अगर मन कहे अच्छा खाना खिलाओ तो उसको उस वक्त अच्छा खाना नहीं खिलाना है। अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए तो ये पूरे शहर का चक्कर कटाएगा, तरह तरह के जतन कराएगा, कष्ट दिलाएगा, फिर भी आपका मन संतोष नहीं मानेगा। अब संतों और साधुओं की यह अवस्था होती है, उन्होंने मन को साधना सीख लिया है। यही हमें भी सिखाना चाहते हैं। तुम्हारी भाग दौड़ उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन मन कहेगा जहां मैं हूं वहीं पर मैं सुखी हूं, जो मुझे मिला हुआ है मुझे वही पर्याप्त है, मुझे इससे ज्यादा न चाहिए, न कभी इससे ज्यादा और मांगने की इच्छा है। पर जब तक ये साधना नहीं बनी तब तक आप संसार में दौड़ लगाओगे। अब एक साधु की, एक महात्मा की घटना महाराज जी सुनाया करते थे। साधुओं का जीवन का सबसे बड़ा संयम होता है, वो कभी मन की नहीं सुनते। मन कहता है अच्छे कपड़े पहनाओ तो बड़े फटे कपड़े पहनते। मन कहता है अच्छा भोजन कराओ तो बड़ा नीरस भोजन खाते। मन कहता है सोने जवाहरात चांदी होती तो ऐसी जगह जाते हैं जहां बड़ा अनादर मिले, लोग सम्मान तक ना करें, जहां पर यह उम्मीद हो जाए कि मुझे तो लोग बहुत बड़ा मानेंगे, तो अपमानजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब एक साधु एक बार सुबह सुबह वो बाजार से निकला। जब शहर से निकला तो एक मिठाई वाला मिठाई बना रहा था, गरम गरम जलेबी बनाई और सामने ढेर लगा लगा कर रखता रहा। साधु वहां गया, उसने जैसे ही जलेबी का भंडार देखा तो मन में रस पैदा हो गया। अब आपके भी पैदा हो जाता होगा। जहां मिठाई की दुकान देखी नहीं, जहां अच्छा भोजन देखा नहीं, अच्छे कपड़े देखे नहीं, सोना चांदी चमकते देखा नहीं, फट से मन में रस पैदा हुआ, अरे इसके पास है मेरे पास नहीं है। और जैसे ही ये भाव आया कि मेरे पास नहीं है, दुख होना शुरू हो गया। अब चाहे हमारे पास कितना ही हो, हम दुखी हैं क्योंकि दूसरे से कम है। साधु ने ये बात जान ली, बहुत समझाया मन को, अरे भाई तुम मिठाई कहां खाते हो, तुम्हें तो जलेबी का कोई शौक नहीं है, तुम तो साधु हो, साधना तुम्हारी प्रवृत्ति है, संयम तुम्हारी प्रवृत्ति है। पर मन उस दिन बड़ा चोट करने लगा। जलेबी मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता, थोड़ी सी ही मिल जाती। जब ये बात कही तो साधु मन का पक्का था, कहने लगा आज तुझे जलेबी खिलाता हूं। अब साधु के पास पैसे कहां, उसने तरह तरह से भीख मांगी, लोगों के आगे हाथ फैलाए, बड़ा अपमान सहा। लोगों ने बड़ा कह सुन करके, बहुत बोल बोल करके, धीरे धीरे पाई पाई करके पैसे दिए। जब पैसे इकट्ठे हो गए तो साधु ने अपनी हद से ज्यादा मिठाई खरीद ली। अब अगर 100 ग्राम खानी थी तो 1 किलो खरीद ली और ले जाकर के जंगल में बैठ गया। कहने लगा कि खाओ मन, तुम्हें जलेबी खानी थी। थोड़ा सा अगर आप मिठाई खाएं, किसी भोजन को करें, किसी आहार को करें, आपने ये चीज देखी होगी। अगर आप
आपको कोई चीज नहीं मिली है तभी तक आपको उसको पाने में सुख लग रहा है। एक बार वो चीज मिल जाए तो उसका सुख एक झटके में नाफूर हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि यही चीज है जिसको पाने के लिए आप तड़प रहे थे, उसमें फिर वो सुख नहीं दिखाई देता। साधु ने एक जलेबी खाई, मन कहने लगा बस हो गया, यही तो खाने थे। पर जो है साधु पक्का था, कहने लगा अभी कहां, थोड़ी सी और खाओ। जब तक पेट भरा नहीं साधु जलेबी खिलाता रहा। खाते खाते मन ऊब गया, पेट भर गया, हिम्मत जवाब दे गई, मन कहने लगा अब बस हो गया। पर साधु कहने लगा अभी बस कहां हुआ, तुमने जलेबी मांगी थी, तुम्हें जलेबी खिलाई जाएगी। हद से ज्यादा उसने जलेबी खानी शुरू करी। अब एक चीज अगर आपकी सीमा में मिले तो आपको अच्छी लगती है, सीमा में अगर प्रेम मिले वो अच्छा लगता है, सीमा में अगर सम्मान मिले वो अच्छा लगता है, सीमा में अगर हमारी वस्तु हमारी इच्छाएं पूरी हो तो अच्छी लगती हैं। सीमा से पार अगर कोई बहुत ज्यादा करने लगे तो हमें उसी में शक दिखाई देने लगता है। हम सोचते हैं न जाने इसके पीछे कारण क्या होगा, कोई जानबूझ के तो नहीं इतना आदर सम्मान कर रहा। मन में चोर हो, ऊपर से मीठा मीठा बोल रहा, फौरन शक उपजने लगता है। अब साधु को जब इतनी मिठाई खाने को मिली, पूरी हद सीमाएं पार हो गई, मन उचाट हो गया, उल्टी करने की स्थिति हो गई, मीठा खाते खाते जी ऊब गया। तो जो है साधु फिर भी मीठा खाने में लगा हुआ था। एक स्थिति ऐसी आई, शरीर ने जवाब दे दिया, जितना खाया था सब पलटी हो गई, सब बाहर आ गया। साधु कहने लगा अभी तो और मीठा खाना है, और मीठा खिलाने पे तुल गया। इतना खिलाया कि मन ने दसियों बार उल्टी करी और बार बार कहने लगा आज के बाद मैं मीठा नहीं मांगूंगा, आज के बाद मैं मिठाई नहीं चाह करूंगा। महाराज जी कहा करते थे ये जो मन की लड़ाई उस साधु की थी वो तुम्हारी और हमारी भी हर रोज चल रही है। हम हर रोज मन के आगे हार मान जाते हैं। अगर रोज सुबह उठ करके पहले ही दम इस मन को हरा ना दिया जाए तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं तुम्हारी लड़ाई इस बात से नहीं है कि संसार में तुम्हें पर्याप्त नहीं मिला। तुम्हारे हिसाब से संसार में बहुत कुछ तुम्हें मिला है। तुम्हें 2 रोटी की भूख है, तुम्हें सिर्फ शरीर बराबर कपड़ा चाहिए, तुम्हें सिर्फ उतना ही बिछौना चाहिए जिससे तुम्हारा शरीर ढक सके, तुम्हें सिर्फ उतना ही संसार में चाहिए जिससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। पर यह मन हमें संसार में, भोग में, इच्छाओं में दूसरों की तुलना से ज्यादा हमें मिले इस बड़ी भारी होड़ में लगाकर रखता है। हुजूर कहा करते थे यह होड़ किसी की आज तक शांत नहीं हुई। सिकंदर बादशाह था, उसके बचपन में एक बार उसकी माता ने उसको बोल दिया कि तुम तभी सम्मान के पात्र बनोगे जब सारा संसार, सारी दुनिया तुम्हें सम्मान करेगी। एक के सम्मान से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, 2 के सम्मान से नहीं चलेगा, जितने लोग देखो सब तुम्हारे सामने सर झुकाने चाहिए। सिकंदर के बाद दिल में लग गई कि जितने भी लोग हों सब मेरे सामने सर झुकाएं, और चाहे वो कैसे ही झुकाएं, बलपूर्वक झुकाएं, चाहे मुझे लोगों को कष्ट देना पड़े, चाहे दुख देना पड़े। और ये चाह उसकी कि मुझे सम्मान मिले, पदवी मिले, ओहदा मिले, सबसे ऊंचा स्थान मिले। उसने विश्व युद्ध छेड़ दिया, सबसे लड़ाई लड़ ली, सबसे जीत हासिल करके भागता रहा, दौड़ता रहा। जब उसकी आखिरी सांसें हुई और उसने देखा कि इतनी ताकत, इतना पैसा, इतना रुतबा, सारे लोग उसके सामने सर झुका रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी कोई एक सांस उसकी सीमा से परे उसको दे नहीं सकता, उसकी हद से एक ज्यादा सांस उसे नहीं दे सकता। तो सिकंदर की आंख खुल गई कि इस धन दौलत, रुपए, पैसे, पदवी, मान का मोल क्या है। अगर ये सब पा करके मैं अपनी इच्छा से एक सांस और नहीं मांग सकता हूं, अपना एक क्षण का जीवन नहीं बढ़ा सकता हूं। तो हुजूर कहा करते थे दुनिया में 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों लोग ऐसे आए हैं जो संसार में दौड़ लगा रहे हैं। आज के समय काल में भी
हमारे चारों तरफ भी। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, बरेली के गांव में सत्संग था। वो आई, आकर कहने लगी, भैया जी नाम लिया, बहुत समय हो गया, फिर भी मन में होड़ सी लगी रहती है। अगर किसी को मुझसे ज्यादा मिल जाए तो मन में एक तुलना शुरू हो जाती है, इसके पास मुझसे ज्यादा है, मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा मिल जाता तो खुशी मिल जाती। तो जो कहा करते थे, संसार में जीत ये नहीं है कि तुम कितने मालदार हो, जीत ये है कि रोज सुबह जब तुम उठो, ये मन तुमसे शैतानी करे तो इस मन का तुम दमन कर दो, इस मन को उसी झट तुम अपने काबू में ले आओ, इस मन को तुम भोगों से निकालकर योग में लगा दो। और ये काम कब होगा? जब तुम साधना का पथ सीख लोगे, जब तुम इस मन को साधना सीख लोगे, जब इस मन को तुम संसार के भोगों से नहीं, अंतर गुरु नाम के योग से इसको शांत करने वाले बनोगे, इसको उस प्रभु नाम से जोड़ने वाले बनोगे। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहा करते थे सब रोगन की औषधि नाम। दुनिया में रोग हो, भोग हो, दुनिया में विषय विकार हो, दुनिया की चमक चांदनी हो, सब चीजों का एक ही इलाज है, तुम उस सच्चे नाम के साथ जुड़ते, वो नाम जो प्रगट नाम है, उस प्रगट नाम के साथ जुड़ते। और उस प्रगट नाम के साथ जुड़ना साधना कहलाता है। अपने मन को, अपने शरीर को, अपने जीवन को अपने अनुरूप साधना, उस तरीके से जीवन जीना जिस तरीके से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, जिससे तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा सको। तो जो कहा करते थे, वो भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में लक्ष्य के अनुरूप अपने जीवन में हर रोज एक एक कदम, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वो आत्मा के स्तर से हो, तीनों स्तर से वो अपने जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं। अगर लक्ष्य तय नहीं है तो महाराज जी कहा करते थे, तुम संसार में रहोगे तो जरूर, पर संतोष में, बिना लक्ष्य के जीवन में निराशा से भरे हुए सारा जीवन दुनिया की भौतिकता को सब कुछ मानकर जीते रहोगे। इसलिए महाराज जी ने कहा, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा, ये तीनों ही चीजें तुम्हें इस मनुष्य शरीर में सौंपी गई साधन बनाने के लिए। गुरु गोरखनाथ जी हुए, उनके गुरु हुए गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी, वो कहा करते थे, बंगला अजब बना दरवेश, जामे नारायण परवेश। ये जो तुम्हारा शरीर है, इसको तुम हार्ड मांस का कठपुतली मत जानो। ये तुम्हें हार्ड मांस का शरीर नहीं दे दिया गया कि तुम संसार में आते सुबह से लेकर रात तक संसार के काम काज करते, खाना पीना करते, मान सम्मान में उलझे रहते, जमीन जायदाद इकट्ठी करते रहते। ये बंगला है। मत्स्येंद्र नाथ जी कह रहे हैं, ये जो मनुष्य शरीर है परमात्मा ने बनाया, इंसान ये नहीं बना सकता था। मनुष्य ने बड़े बड़े भवन बनाए, पर मनुष्य शरीर परमात्मा ने माता के कोख में बनाया। आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं जान पाया कि अंदर शरीर कैसे कोई बना देता है, पर यह शरीर माता के गर्भ में उस परमात्मा ने बनाया, और इसके अंदर उसने तरह तरह के रहस्यमयी साधन छुपा करके इस मनुष्य शरीर का भेद लेने के लिए भेज दिया। इस मनुष्य शरीर का भेद जानो, इसको समझो कि तुम्हें क्यों दिया गया है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी कह रहे हैं कि इस बंगले में 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत दिखे नहीं है ये बड़ा अचंबा। इस शरीर के अंदर 9 द्वार ऐसे हैं जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 मल का, 1 मूत्र का, 9 दरवाजे ऐसे हैं जो सिर्फ बाहर की चीजें रोज रोज लेकर के बाहर की तरफ खुले हुए हैं। और कहते हैं इसके अंदर श्वासों की एक लड़ी पिरोई हुई है, श्वासों से बंधा हुआ है ये शरीर। अगर तुम्हारी ये सांस जो बाहर गई वापस ना लौटे, तुम क्या कर लोगे? तुम इस सांस को कैसे पकड़ लोगे? क्या सांसों पे तुम्हारा बस है? हम अपनी एक सांस पर भी बस नहीं रखते हैं। हम अपने जीवन में जहां 100-100 वर्षों की चिंता करते हैं, महाराज जी कहा करते थे, तुम्हें अपनी एक सांस का भी बस नहीं है शरीर पे।
अगर ये सांस बाहर जाती लौटे नहीं तो तुम्हारी सारे जीवन लीला, सारा जीवन का खेल एक क्षण में तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। तो वो कहते हैं ये शरीर तुम्हें साधने के लिए दिया गया है। तुम्हें यह बुलावा हो रहा है कि ये शरीर भोग है। तुम इस शरीर को खाने पिलाने, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के सोना चांदी के पीछे लगा रखे हो। इस शरीर को साधो। कैसे साधोगे? कहते प्राण शक्ति से। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी श्वासों में घुली मिली है। अगर तुम साधना के रास्ते पर चलना चाहो तो तुम्हारी ये जो सांस है, एक एक सांस तुम्हारी कीमती हो जाएगी, एक एक सांस तुम्हारी सार्थक हो जाएगी, एक एक सांस तुम सही जगह लगा करके इस सांस से जीवन में भेद जान लोगे। और इस भेद को जानने के लिए तुम्हें बस एक काम करना है। कहते हैं अपने शरीर को लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाते चलो। तो इसलिए हुजूर कहा करते थे, अगर हम इस चीज को दूसरी तरह से समझना चाहें, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर बच्चों को पता हो कि जिस क्लास में हमने उन्हें दाखिला कराया उस पूरे वर्ष की पढ़ाई का एक ही लक्ष्य है कि उसके बाद जो एग्जाम होंगे, जो परीक्षा होगी, उससे पास होना है, पास होकर आगे जाना है, तो वो बच्चा चाहे स्कूल में कुछ भी करे, चाहे खेले, बात करे, बच्चों के साथ घुले मिले, चाहे वो तरह तरह से हजारों काम करे, उसका लक्ष्य उसे नहीं भूलता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, चाहे मैं 10 मिनट पढ़ूं, चाहे मैं 10 सेकंड पढ़ूं, चाहे मैं पूरा दिन पढ़ूं, मुझे तो इस कक्षा से पास होके आगे जाना है। मुझे इस कक्षा में अगर बैठा रह गया तो मेरे पूरे साल की मेहनत बेकार, दोबारा से दोहरानी पड़ेगी। महाराज जी कहा करते थे ऐसे आपके और हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि आपका तन, ये शरीर आप ऐसे रखो जैसे इस शरीर से आपको काम निकालना है। तो अभी बड़ी सुंदर बात नन्हेलाल दादाजी ने बताई, हमारे शरीर का जो आहार है, वो हमारे शरीर का आहार और विहार हमारे जीवन को साधने के लिए होना चाहिए। हर एक वो चीज जो हमें आगे ले जाए, हर एक वो चीज जो हमें साधना की दृष्टि से आगे पहुंचाए। और हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, तुम्हें जो शरीर का आहार चाहिए, शरीर को चलाने के लिए चाहिए। जैसे किसी के पास गाड़ी हो, उसमें एक छोटी सी टंकी होती है जिसमें आप तेल पेट्रोल भरते हो। उसमें आप हर एक खाली जगह देखकर उसमें पेट्रोल नहीं भर देते। आप ये नहीं सोचते कि टंकी में भी भरा, आगे बोनट में भी भर दें, जहां लोग बैठे वहां भी भर दें, जहां सवारी बैठेगी वहां भी तेल भर दें। तेल ज्यादा होगा तभी तो गाड़ी तेज चलेगी। पर आप ये बात जानते हैं, जितनी जगह ईंधन की है वहीं ईंधन डालना ठीक है। अगर आप बैठने वाली जगह पे भी ईंधन डालोगे, अगर आप सवारी वाली जगह पे भी तेल भर दोगे, तो आप उस गाड़ी में बैठ ही नहीं पाओगे। तो हुजूर कहा करते थे, आहार का उपयोग, आहार का मंतव्य हमारे शरीर को आगे ले जाने के लिए है, उसको बिठा देने के लिए नहीं है। और महाराज जी इससे जुड़ी एक छोटी सी बात कहा करते थे, जो आहार की साधना है वो ये कि आपके शरीर में आपको जो भोजन चाहिए वो संयमित होना चाहिए, वो स्वाद के अनुरूप नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग आज स्वाद के कारण खाते हैं, बहुत से लोग आज मान बड़ाई के कारण खाते हैं, बहुत से लोग स्वागत सत्कार के कारण खाते हैं, बहुत से लोग दूसरों की लज्जा और मान के लिए खाते हैं। हम एक बार बनबसा गए खटीमा के पास, एक बहन जी थी, जब उनके घर गए तो आप तो जानते ही भारतीय संस्कृति आओ भगत सत्कार सबसे चरम सीमा पे होता है। हमारा प्रेम दिखाने का तरीका भी हमारा भोजन है। हम अगर किसी को दिखाना चाहते हैं कि हम आपका सत्कार कर रहे हैं तो हम उसको ज्यादा खिला देना चाहते हैं। सामने वाला भी चुप होकर थे। जितना आहार तुम्हारे शरीर को चाहिए उससे ज्यादा जब तुम शरीर को आहार देते हो तो शरीर उस आहार से नष्ट होने लग जाता है। और आज इस बात का उदाहरण है, जो लोग आज से 100 साल पहले 90 वर्ष तक जी जाया करते थे, अब वो 60 नहीं पार करते हैं। 60 वर्ष की उम्र नहीं रह गई उनकी। तो जो कहा करते थे, जिस आहार को तुम अपने जीवन में अपनी जरूरत माने बैठे हो वो शरीर को चलाने के लिए है। एक और खूबसूरत बात मैंने सुनी जो स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे। स्वामी जी कहते थे, आपके जीवन में आपको आहार की आवश्यकता इसलिए है
ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सको, स्वस्थ बना करके इससे काम ले सको। अगर आप बीमार रहे, अगर आपको रोग लग गए, आप पे बैठा नहीं जा रहा, आप पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप 10 कदम नहीं चल सकते, तो आप धर्म के काम में, परमार्थ के काम में जीवन कैसे लगाओगे? फर्ज करिए अगर आप चल नहीं पा रहे तो गुरु जी की सेवा कैसे करोगे? फर्ज करिए अगर आप बैठ नहीं पा रहे, शरीर वो स्वस्थ नहीं रहा, तो आप ध्यान में कैसे बैठोगे? साधना कैसे करोगे? महाराज जी कहा करते थे जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आप आगे जा सकोगे। कोई भी किसी भी ऐसी नाव में सवारी नहीं कर सकता जो पहले से ही नीचे से टूटी फूटी हो, जिसके अंदर पहले से ही सेंध लगे हों, वो जो है नदी पार नहीं करा पाती। तो जो कहा करते थे शरीर का संयम, ये हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है। इसको साधने के लिए एक छोटा सा नियम अपना लीजिए। हुजूर कहा करते थे जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान है, मजदूरी जो करता है, जिसको शरीर का बहुत श्रम है, वो तो 3 टाइम भोजन करे, ये बात समझ में आती है। उसके शरीर को ऊर्जा ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा श्रम करता है। पर जो घर में बैठे हैं, जिनका बैठने का काम है, गद्दी का काम है, दुकान का काम है, महाराज जी कहा करते थे वो 3 टाइम खाएंगे तो रोगी हो जाएंगे। वो 3 टाइम खाएंगे तो शरीर उनको धीरे धीरे क्षय की तरफ, नाश की तरफ ले जाने लगेगा। तो पहली चीज शरीर का साधना। दूसरी चीज कहते हैं मन की साधना। मन की साधना यह है ध्यान करो। मन को आप हर रोज सुबह उठ करके इसको लाभ, लालच, इससे बचाने के लिए एक छोटा सा मूल मंत्र अपने जीवन में अपनाओ। अपने आप से एक चीज पूछो, जो तुम्हें मिला है वो पर्याप्त है, वो काफी है या नहीं है? क्या तुम्हारा जीवन सुख में चल रहा है उससे या नहीं चल रहा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को, पूरा जीवन देखते ही नहीं है। आपको बहुत कुछ दिया परमात्मा ने, पर हम हमेशा पड़ोसी के घर में देखते हैं। पड़ोसी को हमसे ज्यादा मिला तो हमारा बड़े से बड़ा काम भी खराब हो गया। महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे, कहा करते थे आजकल हम अपने सुख से नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान हैं। दूसरा हमसे ज्यादा सुखी क्यों है? दूसरे के पास हमसे ज्यादा क्यों है? दूसरा हमसे ज्यादा डींगे क्यों हाँक पा रहा है? वो हमसे बड़ी बड़ी बातें क्यों कर पा रहा है? हम अपनी तुलना दूसरों के जो उनको प्राप्त है उससे करने लगे हैं। तो महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक आदमी था, उसने अपने जीवन में ये भाव रखा कि मैं सुखी हो जाऊं। अब सुख की परिभाषा यह है कि दूसरे से ज्यादा मिले। सुख की परिभाषा यह नहीं है कि मुझे मेरी क्षमताओं से ज्यादा दे दे परमात्मा, दूसरों से ज्यादा मिलना चाहिए, ये सुख है। अब ये भाव मन में रहा, उसने बड़ी साधना करी, भगवान को याद किया। बहुत वर्षों के तप के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान उनके मन की हालत जानते थे। अब परमात्मा क्या करता है जीवन में, ये बात हम में से कोई नहीं जानता। हमें लगता है हम मांगेंगे हमें मिलेगा, पर जो कहा करते थे परमात्मा कई बार ऐसे काम करता है जिससे हमें चीजें समझने में, जीवन को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। तो जब उस साधना के बाद साधक ने एक इच्छा रखी कि हे महाराज मेरी एक ही इच्छा है, जब भी मैं कुछ मांगू तो मुझे मिल जाए, मैं जो भी इच्छा करूं मेरी इच्छा पूरी हो जाए करे। तो भगवान कहने लगे तुम्हारी ये बात मैं पूरी कर देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। जब ये बात कही तो वो कहने लगा सारी शर्तें मंजूर हैं, अगर आप मेरी ये बात मान रहे हो कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान कहने लगे मेरी शर्त यह है, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। और ये कह करके वो अंतर ध्यान हो गए। अब जो चीज वो हमेशा से चाहता था कि मेरे सुख का कारण बने, वही दुख का कारण बन गई। पड़ोसी से तो ज्यादा चाहिए था, यहां पड़ोसी हमेशा मुझसे दुगनी स्थिति पे रहेगा, ये आशीर्वाद भगवान ने दे दिया। तो वो बड़ा उदास रहने लगा। एक दिन शाम को बैठा था, एक मित्र से कहा, मित्र कहने लगा देखो तो सही, भगवान ने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया पूरा भी होता है कि नहीं होता? उसने रात को प्रार्थना करी, हे भगवान मेरा घर टूटा फूटा है, 7 मंजिले का मेरा घर बन जाए सुंदर सा। ये कहकर रात को वो सो गया। सुबह उठा तो देखा उसका घर 7 मंजिले का था। बहुत खुशी हुई, बड़ा मन में खुशी हुई।
पर जैसे उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसने देखा पूरा ही शहर दुगना 14-14 मंजिले के मकान से सजा हुआ था। अब उसने जब चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि मेरा ही घर सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, सबके घर ऊंचे हैं, सबके घर दुगने बड़े हैं। तो जो घर में 2 दिन पहले एक टूटी फूटी छत पड़ी थी, वो उस दुख को और 7 मंजिले घर के सुख को वो हजम नहीं कर पाया। कहने लगा दूसरे को ज्यादा कैसे मिला, इसका दुख बड़ा भारी होता है। ये दुख देख देख करके इतना परेशान हुआ, बहुत लोगों से राय करी मेरा दुख कैसे दूर हो। तो जब ऐसी मन में भावना लेकर के लोग घूमते हैं संसार में, तो राय देने वाले भी ऐसे ही आ जाते हैं। एक आदमी ने राय दी, अच्छी चीज मांगोगे अगर वो दुगनी हो गई किसी की, तो अगर तुमने बुरी चीज मांगी, कष्ट मांगा, तो कष्ट भी दूसरे को दुगना मिलेगा, तो तुम्हारा ये जो दुख है वो दूर हो जाएगा। अगर तुम्हारे चोट लगी तो दूसरे के दुगनी चोट लगेगी, तुम्हारे दर्द हुआ तो दूसरे को दुगना दर्द होगा, तो तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी। अब वो आदमी धूर्त था, नशे में कि मुझे सुख मिले, इतना अंधा हो गया। उसने ऐसी ऐसी चीजें मांगी जिससे आपको आश्चर्य होगा। वो रात को बैठा ग्लानि में, ईर्ष्या में, द्वेष में कि कैसे मुझे ज्यादा सुख मिले। उसने मन में इच्छा करी, हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाती। अब उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। उसने कहा हे भगवान मेरी एक टांग टूट जाती, उसकी एक टूटी, पड़ोसियों की दोनों टूट गई। कहने लगा हे भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाता। अब उसके घर के आगे एक कुआं खुदा, पड़ोसियों के यहां 2-2 कुएं खुद गए। ऐसी जो है मन में ईर्ष्या, द्वेष, सुख पाने की लालसा से। आप सोचते होंगे कि अगर हमारा सुख दूसरे के ऊपर जुड़ा हुआ है तो वो सुख हमें सुख देगा। और जो कहा करते थे दूसरों से तुलना, दूसरों से हमेशा प्रतिस्पर्धा, दूसरों से हमेशा अपने आप को आंकना तौलना हमेशा दुख का कारण है, जब तक आप खुद में संतोष नहीं करोगे। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं दूसरी चीज मन को साधना, मन को जो आज आपको मिला है उसमें सुखी रहने का अभ्यास करना। तो साधक ने ऐसी ऐसी चीजें मांगी, कष्ट बहुत मिला, और आखिर में अंत क्या हुआ, उसी की एक टांग थी, वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ आगे जब बढ़ा तो उसी कुएं में गिर के मर गया। महाराज जी कहा करते थे दूसरों से अपनी तुलना करना हमेशा तुम्हें दुख देगा। इसलिए दूसरी साधना कह रहे हैं गुरु जी से, दूसरी साधना क्या सीखना कि जब सुबह आंख खोलो तो पहले धन्यवादी हो जाना, पहले उस मालिक का धन्यवाद करना। तुम्हें बहुत कुछ दिया है जो दूसरों को नहीं मिला। तुम्हारे पास दोनों पैर हैं, दूसरे लोगों के पास पैर नहीं है। तुम्हारे पास शरीर है, दूसरे लोग कष्ट से भरे हुए हैं, बीमारियों से भरे हुए हैं। तुम्हारे पास घर है, परिवार है, तुम्हें प्रेम करने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं अकेले अकेले जीवन जी रहे हैं। तुम्हारे पास आज घर में खाने के लिए परमात्मा की दया से पर्याप्त है, दूसरे लोग ऐसे हैं मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से तुलना करो जिन्हें कष्ट है, तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता आएगी, धन्यवाद आएगा, उस मालिक का शुक्राना अदा आएगा। अगर तुम उनसे तुलना करोगे जो तुमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है, तो मन में हमेशा दुख भरा रहेगा। तो जो कहा करते थे कि जब भी तुम संसार में जीवन को सही तरीके से जीना चाहो तो तुम्हें संतों की शरणागत जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नजरिया बदल देते हैं। वो दुनिया से नहीं, तुम्हारी सिर्फ एक चीज से जुड़ाव की स्थिति बनाते हैं कि तुम्हारे सुखों का जो केंद्र है, तुम्हारे सुखों का जो साधन है, वो तुम्हारा हृदय में छुपा हुआ है, उस परमात्मा का नाम। उस नाम से जुड़ते तुम, उस नाम से अपनी प्रीति लगाते, उस नाम में अपनी आस्था टिकाते। तो वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें जीवन रहते ये मौका मिला कि अपने जीवन को संसार की भाग दौड़ में ना लगाना पड़े। संसार में तुम अच्छी मेहनत करो, खूब कमाओ खाओ, इसमें कोई कमी नहीं, पर दूसरों के हिसाब से दौड़ मत लगाओ। जितनी तुम्हें आवश्यकता है उतना परमात्मा से मांगो। जिसमें तुम दूसरे को धन्यवाद दे सको, दूसरे की सेवा कर सको, उतना परमात्मा से मांगो। पर तुम्हारे घर में खजाने भरे हो फिर भी तुम्हारा दिल ना भर रहा हो, ऐसी जीवन, ऐसी तमाम विकृतियों से जीवन में सिर्फ नाश होता है। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने समय रहते कला सीख ली है, मन से जीतना सीख लिया है। रोज सुबह उठ करके मन की लड़ाई में वो जीतने लग गए हैं। इस मन के भोगों से,
इस मन को सतनाम के योग में लगा दिया है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुंदर जीवन मिला है, बहुत कुछ परमात्मा की कृपा है आप पर। सुंदर परिवार मिला, घर मिला, शरीर मिला, आपको हर रोज सुबह से लेकर शाम तक एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिला। पर कभी भी इस चीज को अगर आप ना भुलाना चाहो, मालिक का शुक्राना अदा करना चाहो, तो महाराज जी कहा करते थे कभी कभार ऐसे लोगों में जाकर विचरण किया करो जो बड़े कष्ट में है। आपको अपने जीवन के लिए धन्यवाद पैदा होगा, आपको अपने जीवन के लिए कृतज्ञता पैदा होगी, आपको अपने जीवन में उस मालिक के नाम लेने की चाह पैदा होगी। तो वो बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन को एक लक्ष्य की तरफ जीते हैं, जो अपने जीवन को धीरे धीरे उस प्रभु से जुड़ने के लिए जीते हैं। वो जीवन जिसने ये काम करने में अपना जीवन गुजारा है, का सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आवन होए न होए। अगर आपने सांस सांस में मालिक का नाम लिख दिया है, उसका धन्यवाद लिख दिया है, हर एक चीज के लिए उसका शुक्राना अदा लिख दिया है, तो कहते हैं आपकी एक एक सांस वो सुनहरी हो जाएगी, एक एक सांस आपके खाते में जुड़ जाएगी, एक एक सांस आपके भाग्य में लिखी जाएगी। और अगर आपने ये सांस दूसरों से तुलनाओं में, दूसरों की भाग दौड़, उनके पीछे भागते भागते गुजार दी, तो जितना भी मिलेगा कम रहेगा। चाहे तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े खजाने पर बिठा दिया जाए, तो भी तुम वहां अकेले बैठ करके यही कहोगे थोड़ा सा और मिल जाता तो अच्छा रहता। तो हुजूर कहा करते थे संत नजरिया देने के लिए आते हैं, दृष्टिकोण देने के लिए आते हैं, उस परमात्मा के नाम से समय रहते हम जुड़ सकें ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो नाम धारा से जुड़े हैं और नाम धारा से जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं जो नाम से जुड़े हैं पर नाम नहीं लेते, भजन सिमरन नहीं करते, रोज उस सुबह मालिक का नाम नहीं लेते, उसको याद नहीं करते। तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, नाम मिल गया पर अभी जीवन नहीं बदला तो उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दें। रोज सुबह जब उठें, नहा धो लें, अपने आप को थोड़ा सा अपनी दैनिक शुरुआती दिनचर्या से निवृत्त कर ले, तो सबसे पहला काम क्या करें कि उस मालिक का धन्यवाद करें, उसका शुक्राना अदा करें। चाहे कोई छोटी से छोटी चीज लेकर के भी, अगर आपने ये छोटा सा नियम बना लिया, उसका नाम लेना शुरू कर दिया, आपने ध्यान में थोड़ा समय गुजारना शुरू कर दिया, तो जीवन पलट जाएगा। जीवन में चमत्कार ही चमत्कार दिखने लग जाएंगे। और जिन्होंने नाम नहीं लिया, अभी बहुत संसार की भाग दौड़ में उलझे हुए हैं, उनको चाहिए थोड़ा सा अपने जीवन में ज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू करें, समझ की तरफ बढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा समझे संतों महापुरुषों ने जीवन को किस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नाम से जुड़े, जीवन में नाम की कमाई का लाभ उठाएं। तो स्वामी जी की इतनी बात थी जो हमेशा मैं आपके सामने रखता हूं। पांडे जी का और समस्त परिवार, आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत समय के बाद यहाँ जो ये कार्यक्रम दोबारा से हुआ है, उसका आप सभी भाई बहन ने बहुत प्रेम भाव से, शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके लाभ उठाया। आपको इसका बहुत बहुत लाभ मिले, आपको बहुत बहुत अंदर से शक्ति मिले, प्रेरणा मिले, जीवन में सही काम करने का आदर्श मिले, यही मैं प्रार्थना स्वामी जी से करता हूँ। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, 2 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद प्रार्थना हम लोग करेंगे और सभी भाई बहन उसके बाद प्रसाद देंगे। लंगर प्रसाद की व्यवस्था सबके लिए है। अभी थोड़ी देर पहले सत्संग शुरू होने से पहले स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चीजें आपको बताई गई थी। मैं ये बात इसलिए भी कहता हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक सत्संग की जगह थी और मैंने देखा वहां जितने भी लोग आते, आकर के मुझसे अपनी बात कहते, अपनी व्यक्तिगत बात, तो अगर 10 भाई बहन आए तो उसमें से 9 भाई बहन ऐसे थे जो कहते थे कि उनको शरीर का बड़ा रोग है। आप शायद ऐसे लोगों से मिले होंगे, जैसे आप मिलेंगे तो वो आपको कहने लगेंगे मैं तो बड़ा परेशान हूं, मेरे तो ये तकलीफ है, मेरे तो वो तकलीफ है। कोई कहेगा दर्द है, कोई कहेगा सूजन है, कोई कहेगा शरीर में रोग है, परेशानियां हैं। ऐसे लोग जिनको 24 घंटे तरह तरह की परेशानियां हैं, आजकल बढ़ते जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि संसार ही खराब हो रहा है, चारों तरफ जहर फैल रहा है, इसलिए हमारी ऐसी हालत है। पर महाराज जी कहा करते थे, हमारे आज के
जो अस्वस्थ रहने का कारण है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीवन और हमारे आहार से जुड़ा हुआ है। आप सोचते होंगे अगर हमें दर्द हो रहा है, अगर हमें किसी तरह से जोड़ों में दर्द है या परेशानियां हैं, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे खाने में जहर मिला दिया गया, तरह तरह से दवाइयां मिली, ये वो। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, सुबह सुबह एक भाई दाल बना रहे थे। जब वो दाल बना रहे थे तो बीच में उन्होंने बर्तन खोला, एक छन्नी डाली और सफेद सफेद बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा झाग निकाल करके किनारे करना शुरू किया। आप भी ये चीज देखते होंगे जब घर में खुली दाल पकाते होंगे, और जो लोग प्रेशर कुकर में दाल पकाते हैं तो वो क्या करते हैं कि दाल में वो सफेद जो झाग होता है उसको भी साथ में ही डाल के पका देते हैं। अब आप जो पहले लोग भोजन बनाते थे वो इस चीज को समझते हैं कि आपके भोजन को आपने खुला पकाया तो आपने अपने उस दाल पकाने की प्रक्रिया में जो सफेद झाग हुए उसे हटाया। उसको हटाने से क्या हुआ, वो एक ऐसा एसिड है, एक इस तरह का अम्ल है जो आपके जोड़ों, आपके तमाम, चाहे वो घुटने हो, टखने हो, चाहे वो जोड़ हो, उसमें जाकर के वो एक दर्द पैदा करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड उसको कहते हैं। वो दर्द जब बनने लग जाता है तो इतनी भीषण पीड़ा होती है कि आप अगर खड़े होना चाहें या आप चलना फिरना चाहें तो आपके घुटनों में बड़ी पीड़ा होती है, कई बार कमर में बहुत पीड़ा होती है। अब आप सोचते होंगे कि हमने ऐसा क्या गलत किया। गलत ये किया कि पुराना तरीका बदला और नए तरीके से, आधुनिक तरीके से तेज खाना बनाने के चक्कर में हमने जो तरीके अपनाए वो तरीके नुकसानदायक थे। तो स्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं कि आहार का संतुलन और उसकी व्यवस्था हमारे घरों में है, और आयुर्वेद हमारा जो भारतीय प्रकृति की देन है हमें, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कि विदेशों में नहीं होता है। लोग बिना मसाले के भोजन करते हैं और उनके शरीर में अगर रोग लगता है तो उनकी परेशानी है कि उन्हें अंग्रेजी दवाई खानी पड़ेगी, पर आपकी तो ऐसी कोई परेशानी नहीं। आप सभी लोग अपने खाने को सुधार सकते हैं। कैसे? अभी दादाजी ने 2-3 बातें बताई, बहुत सुंदर बातें हैं। तेल का सही इस्तेमाल करके, अगर आपके घर में आप सरसों का तेल या फिर शुद्ध घी या फिर नारियल का तेल, ये चीजें अगर इस्तेमाल करें तो आप रिफाइंड छोड़ सकते हैं। रिफाइंड बहुत खतरनाक चीज है, वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे कष्ट पैदा हो जाते हैं। तो अगर मैं 3 चीजें आपको बताना चाहूं, 3 चीजें ऐसी जिससे आप अपने शरीर के दर्द, रोग, परेशानियां अपने आप ठीक कर सकते हैं, तो उसमें पहली चीज क्या होगी? पहली चीज ये होगी कि कम खाना। सबसे पहली चीज, अगर 3 टाइम खा रहे हो तो धीरे से 3 टाइम से कैसे आप 2 टाइम पे ले आओ। जब तक बच्चा बढ़त में होता है, अगर वो शुरुआत से लेकर के 18-19 साल तक बढ़त में है तो उसको ज्यादा भोजन चाहिए, क्योंकि वो बहुत भाग दौड़ रहा है। आप बच्चों को देखते होंगे, यहां खड़ा कर दें, पता चले 10 सेकंड बाद वो मैदान के दूसरे छोर पे दिखाई देगा आपको, और आपको यहां से वहां जाने में 10 साल लग जाएंगे। आप वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आप कहेंगे मुझे क्यों चलना है, मुझे वहां क्यों जाना है। तो बच्चों में हमसे बड़ी ज्यादा ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के लिए उन्हें ज्यादा भोजन चाहिए। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हें ज्यादा आहार चाहिए। पर जो भाई बहन गृहस्थ में हैं, कम हिलना डुलना है, इतना चलना फिरना नहीं है, तो वो थोड़ा कम खाएं तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो महाराज जी उसका एक छोटा सा उदाहरण कहा करते थे, अगर आपको भूख लगे तो जब भूख 80% या 70% पूरी हो जाए तो खाना छोड़ दो। अगर आप खाना खा रहे हो और आपको लगे कि मेरा पेट भरने वाला है, तभी आप भोजन छोड़ दो, आपका भोजन हो गया। आप अगर कहो कि मुझे ज्यादा खाने को मिल जाए, बहुत स्वाद बना है, एक पूरी ऊपर से खा ले, 10 और चीजें खा ले, तो समझ लीजिए आपने अपने शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया। तो महाराज जी का, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की बात है, वो कहा करते थे जब शरीर में तुम्हें लगे 70-80% भूख शांत हो गई, भोजन छोड़ दो। और उसका आसान तरीका यह है कि आप जरूरत से थोड़ा सा कम खाओ। तो जो 3 टाइम खाते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको ढाल लें। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं तो दूसरी सबसे जरूरी चीज है सफेद चीज। उसमें सफेद चीनी हो गई, सफेद शक्कर हो गई। जितनी भी सफेद चीनी है
वो जो है सभी माताएं बहनें उसका विकल्प ढूंढ लें। मैं ये नहीं कह रहा मीठा मत खाओ, पर दूसरी चीजों से अपनी मीठे की आपूर्ति कर लो, जैसे गुड़ हो गया या दूसरी ऐसी चीजें हैं जिसमें सफेद चीनी ना पड़ती हो, उससे अपनी आपूर्ति कर लिया करें। कभी कभार कहीं मेहमान नवाजी में गए, किसी ने जोड़ दिया, कोई बात नहीं, पर हर रोज अगर आप चीनी खाएंगे, चाय में खूब चीनी पिएंगे, तरह तरह से चीनी का सेवन करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में करते हो, वो आपके शरीर को रोगी बना देगा। तीसरी चीज अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या ठीक कर सकते हैं, तो तीसरी चीज है कि जितना भी बारीक आटा है, चाहे वो मैदा हो, आजकल आटे को भी बारीक कर देते हैं, तो जितना भी बारीक आटा है उसको आप त्याग दें और धीरे से अपने घर में मोटे अनाज का रोटी, मोटे अनाज का आप भोजन बनाना शुरू करें। शुरू शुरू में लोगों को लगेगा कि इसको खाने में स्वाद नहीं आ रहा, फिर आप हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे वो दूसरी रोटी नहीं छुएंगे, वो कहेंगे कि मोटे अनाज की रोटी तो बड़ा स्वाद करती है, इसमें बड़ा स्वाद है। तो आपको धीरे से अपने घरों में, और माताएं बहनें खास तौर से, वो जो खिलाएंगी भाइयों को खाना पड़ेगा, भाइयों के पास विकल्प कम है, तो जो है आप धीरे से स्वास्थ्य की तरफ अपने परिवारों को ले जाएं। और आपके ऊपर ये चीज है, मैं आपको एक चीज इसलिए बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले हरदोई में एक सत्संगी भाई थे, उनको बहुत शुगर रहती थी, इतनी शुगर रहती थी कि सुबह सुबह, जिसे कहते हैं फास्टिंग की शुगर, जब आप सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह आप शुगर चेक करते हैं, वो ही ज्यादा निकलती थी। यानी कि अगर सुबह सुबह ही आपकी शुगर इतनी ज्यादा है तो आपको पूरे दिन बहुत नाप तौल के खाना पड़ेगा। आप खाना पीना तो दूर की बात रही, आपके बहुत सारे काम में परेशानियां होने लग जाएंगी। तो वो भाई थे, उनको बहुत ज्यादा तेज शुगर थी। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा भोजन की मात्रा कम करो, 3 टाइम नहीं खाना है, 2 टाइम खाना है, और भोजन में भी जो भी बारीक आटा है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, मोटे आटे का इस्तेमाल करना है। उस भाई ने 2-3 महीने किया, खूब पानी पिया, शुगर बिना दवाई के कंट्रोल हो गई। अब आप सोचिए कितनी दवाई आप खाते होंगे जिससे आपको लगता होगा शरीर का रोग ठीक हो जाए, पर वो रोग दवाइयों